So hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you are new here. So finally कल से मेरा डे 1 होने वाला है नीट 2027 प्रिपरेशन का। और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी टाइम पहले से ही स्टार्ट करना था और मैंने पहले भी बोला था कि नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट करूँगी, बट एग्ज़ाम के बाद जो वो 2-3 दिन का गैप जो आता है ना, उससे पूरा फ्लो ऐसे ब्रेक हो गया। तो इसलिए वापस से रिदम आने में मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन लग गए। तो इंशाल्लाह मैं कल से शुरुआत करने वाली हूँ। और एक और चीज़ कि पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो मोस्टली फ़ोन से ही थी, बट अभी क्योंकि मैं घर पे हूँ और कैमरा भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट अब थोड़ा कैमरा से ही वीडियो बना लिया जाए। मुझे पर्सनली भी लग रहा था कि ऐसे कैमरा से वीडियोस अच्छी आती है और जेन्युइन भी फील होता है। और इस बार मैंने अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। सबसे पहली चीज़, इस बार मैं पीडब्ल्यू से बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं करने वाली हूँ। रादर दैन ब्लाइंडली सारे क्लासेस कंप्लीट करने का, मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं 11th से ही मोस्टली पीडब्ल्यू से ही पढ़ रही हूँ। लेकिन आज तक मैंने ना सारे टेस्ट प्रॉपर्ली दिए हैं, ना सारे डीपीपीज़ कंप्लीट किए हैं, ना असाइनमेंट्स, ना ही पूरे लेक्चर्स मेरे आज तक कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये मोस्टली सारे स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सब मैनेज कर लेते हैं क्लासेस एंड ऑल, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो कंप्लीट नहीं कर पाते और रियलिस्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सीरियसली मतलब जैसे कि एक लेक्चर्स जो होते हैं वो 2-2 घंटे के होते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी बहुत सारा आता है, फिर होमवर्क सॉल्यूशंस, टीपीपीज़, असाइनमेंट, टेस्ट, मतलब इतनी सारी चीज़ होती हैं कि अगर आप एक भी चीज़ मिस कर दो ना, तो अंदर से ऐसा गिल्ट फील होने लगता है कि शायद मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा इस बार। और ऑनेस्टली मुझे इस प्रेशर से बाहर आना है, इसलिए इस बार मैंने डिसाइड किया है कि हर चैप्टर के लिए मैं डिटेल लॉन्ग लेक्चर्स फॉलो नहीं करने वाली हूँ पीडब्ल्यू वाले। कुछ लेक्चर्स मैं डिटेल वन शॉट से करूँगी जो मुझे पर्सनली ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, और जो चैप्टर जनरली इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग है, जिनमें डेप्थ चाहिए और उनके लिए मतलब डिटेल लेक्चर्स चाहिए, तो वो सारे जो है मैं पीडब्ल्यू से करूँगी। और एक और डिसीजन मैंने लिया है कि इस बार भी मैं पीडब्ल्यू बैच परचेज़ नहीं करूँगी। हालांकि पिछले बार भी मैंने परचेज़ नहीं किया था, मैंने टेलीग्राम से ही पढ़ा था। और इस बार भी मुझे लगता है कि बैच लेने से बेटर है कि मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ पे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि बैच भी अभी मैं देखी थी 5200 समथिंग है। तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा मिला कर के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ही ले लूँ तो वो बेटर है। और मैंने ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें अरेंज कर ली है, जैसे कि बुक्स, नोट्स वगैरह जो भी है। प्लानिंग भी मैंने कर ली है, ऑल्दो मैंने ऐसे डिटेल मंथली प्लानिंग नहीं किया है कि एक मंथ में इतना फिनिश करना है, क्योंकि कभी कभी हम प्लानिंग तो बहुत परफेक्ट बना लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में नहीं हो पाता है। तो इस बार जो है मैंने ये जो 2-4 दिन मैंने जो गैप लिया था, उसमें मैं जो है अपने स्टडी आवर्स पे फोकस करी थी, क्योंकि वो जो फ्लो ब्रेक हुआ था ना, उससे मेरे को थोड़ा स्टडी आवर्स बढ़ा के ये करना था। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो, तो यहाँ पे मैंने ऐसे डायरी पे अच्छे से स्टडी प्लान वगैरह किया है। तो बेसिकली मैंने ऐसा नहीं किया कि जैसे मैं हर बार करती थी कि एक मंथ में मेरे को इतने चैप्टर्स करने हैं और ये वो। पहले ना मैंने सोचा है कि मैं छोटे छोटे गोल्स बनाऊंगी, जैसे एक वीक में मेरे को कैसे करना है, एक वीक में, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट था ना मेरा पिछले 2026 का, तो मैंने ऐसे ही प्लान किया था एक वीक में मेरे को इतना करना है, एक वीक में, और वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट भी होता है। रादर देन आप वो बड़े बड़े गोल करते हो ना, एक महीने में मेरे को इतना करना है, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा है कि जैसे कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी 10th मई से, मैंने सोचा है कि 10th मई से लेकर के जो 17th मई का प्लान होगा, वो फिज़िक्स में मैं करने वाली हूँ बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स, और केमिस्ट्री में मैं करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो इसलिए मैं ये करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्योंकि मेरा जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने सोचा है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो मैं कंप्लीट करूँगी अच्छे से। और हालांकि मैंने शुरू भी कर दिया है और मैं उसका जो है शॉर्ट नोट्स बना रही थी। सही है, शॉर्ट नोट्स बना रही थी। और हाँ, मैंने पिछले साल ना बिल्कुल भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट के लिए, तो इसीलिए मैं अभी से ही शुरू कर रही हूँ कि कुछ कुछ जो चैप्टर्स मेरे होते जा रहे हैं वो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती जाऊँ। और बॉटनी में मैंने सोचा है कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बना करूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने एनाटॉमी जो है वो छोड़ दिया था। मेरे को पता नहीं क्यों 11th से ही मेरे को इतना हार्ड लगता है ये चैप्टर, तो इसलिए मैंने सोचा साल शुरू होने से पहले ही मैं इसको निपटा दूँ किसी तरह, ताकि वो एक बर्डन कम हो जाए। और जूलॉजी में मैंने सोचा है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। सो या इंशाल्लाह कल से मेरा ऑफिशियली डे 1 होने वाला है और देखते हैं कैसा जाता है।
और मैं ऐसे ही अपना जो है स्टडी प्लान्स एंड ऑल शेयर करती रहूँगी। आई होप इस जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीक में। अगले वीक में एक बार आके मैं वीडियो बनाऊँगी बीच में, लाइक 10 to 17 मई के बीच में, और उसका जो फिर लाइक 17 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊँगी कि कैसा मेरा पूरा वीक गया है और मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, वो सब चीज़ें भी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।